सो गाइस हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि आप किस तरह से लिस्ट व्यू बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप लिस्ट व्यू के जो भी आइटम पर क्लिक करें, कुछ ना कुछ टास्क टास्क परफॉर्म होना चाहिए। हमने पिछली बार क्या कहा था, डेटा को बाइंडिंग करवाया था लिस्ट व्यू में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं किसी भी आइटम पर क्लिक करूँ ना, तो कुछ टास्क परफॉर्म होना चाहिए। वो टास्क क्या होगा, मैं एक मैसेज शो करा होगा टोस्ट के जरिए कि अगर मैंने रेड वाले पर क्लिक किया तो रेड, एक टोस्ट में ऐसा मैसेज आना चाहिए कि यू क्लिक ऑन रेड। अगर ब्लू पर क्लिक करूँ तो ऐसा मैसेज आना चाहिए कि यू क्लिक ऑन ब्लू। ठीक है, कुछ इस तरह से मैसेज आना चाहिए। तो ये डेटा डॉट एक्सएमएल क्या है, और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल किस तरह से हमने डिजाइनिंग किया था, किस तरह से डेटा को बाइंड किया था लिस्ट व्यू में, वो मैंने अगली वाली यानी कि इसकी अगली वाली वीडियो में बना दिया था। लिस्ट व्यू में, लिस्ट व्यू पार्ट वन में बना दिया था। ठीक ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या कर सीखेंगे कि अगर मैं फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो उसका जो भी टेक्स्ट हो, कुछ टास्क का परफॉर्म होना चाहिए। ब्लू वाले पर क्लिक करूँ तो एक टोस्ट मैसेज में आना चाहिए यू क्लिक ऑन ब्लू, और इसी तरह से ग्रीन पर क्लिक करूँ तो ऐसा आना चाहिए यू क्लिक ऑन ग्रीन। तो वो किस तरह से करते हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था, उसकी आईडी मैंने एल करके दी थी, ठीक है। और यह डेटा डॉट एक्सएमएल में हमने जो भी कलर पास आइटम में लिखा है, ठीक है, वो सब कुछ है, ठीक है। और उसको मैंने लास्ट में एंट्रीज के जरिए यहाँ से मैंने इस डेटा डॉट एक्सएमएल वाली फाइल को यहाँ पे बाइंड करवा दिया, जिससे कि मेरे को ये डेटा शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम फटाफट से कोडिंग कर देते हैं। अगर मैं रेड पर क्लिक करूँ तो मेरे को टोस्ट मैसेज आना चाहिए, ब्लू पर क्लिक करूँ तो ऐसा मैसेज आना है यू क्लिक ऑन ब्लू, और ग्रीन पर क्लिक करूँ तो ऐसा मैसेज आना चाहिए यू क्लिक ऑन ग्रीन, ठीक। तो किस तरह से क्या करता है फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपल एल का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। एल एलिमेंट है, ठीक है। अ, उस लिस्ट व्यू है, ठीक है। अम, ओ, का मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ठीक है। अब जो भी आईडी है वो पास करवानी पड़ेगी यहाँ पे एल एस टी। हाँ, फाइंड व्यू बाय आईडी के जरिए आर डॉट आई डी डॉट, और मेरे यहाँ पे लिस्ट व्यू करना आईडी क्या है, तो एल एस टी ही है, ठीक है। एल एस टी, ठीक है, होगा या इतना सा। देखो, अब मेरा जो डेटा है वो डेटा डॉट एक्सएमएल के अंदर है, ठीक है। तो वो सारा का सारा डेटा भी मेरे को यहाँ पे एक एरे में स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस तरह से करते देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ना स्ट्रिंग करके एक कलर नाम का मैंने एक एरे बना दिया, ठीक है। और वो अभी फिलहाल एम्प्टी है स्टार्टिंग में, ठीक है। ठीक है, अब ऑन क्रिएट जैसे ही होगा, ऑन क्रिएट क्या है, इस तरह की कुछ डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो उसके अंदर डेटा आना चाहिए, ठीक है। कहाँ से आएगा, तो मैं कहता हूँ रिसोर्सिस के अंदर एक स्ट्रिंग एरे नामक एक स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, रिसोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्स के अंदर एक स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, वहाँ से। और स्ट्रिंग एरे का नाम क्या है, तो कलर्स है। तो वो वही मैं यहाँ से आर डॉट एरे, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं एरे ही है, ठीक है, स्ट्रिंग एरे एरे ही है, ठीक है। एरे डॉट डॉट जैसे कि लिखोगे यहाँ पे आपने जो भी नाम दिया होगा कलर से, ठीक है। अगर आपने और कोई भी फाइल बनाई होगी तो वो यहाँ पे भी शो होगी, ठीक है। तो मैंने अभी एक फिलहाल कलर्स ही बनाया, तो कलर्स मैंने पास करवा दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा जो भी डेटा डेटा डॉट एक्सएमएल में है ना, वो अब इसमें आ जाएगा कलर्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं एक टोस्ट करवाता हूँ, ठीक है। टोस्ट करवाऊँ, कराता हूँ, नहीं, मैं आपको बाद में ही बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, इतना सा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मैं लिस्ट व्यू पर सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट हो वो डिस्प्ले होना चाहिए। ब्लू पर क्लिक करूँ तो ब्लू, और ग्रीन पर क्लिक करूँ तो ग्रीन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, देखिए मैंने जैसे कहा था कलर्स के अंदर सारा का सारा एक एरे फॉर्म में ये कलर्स स्टोर हो गए, ठीक है। यानी कि कलर, मैं कलर इस तरह से कुछ लिखूंगा, कलर ब्रैकेट जीरो, तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो। ये जीरो क्या है, इंडेक्स पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं जीरो लिखूंगा तो मेरे को कौन सा कलर मिलेगा, रेड। अगर मैं यहाँ पे वन कर दूँ तो मेरे को कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू वाला। और मैं अगर टू कर दूँ तो मेरे को ग्रीन वाला कलर मिलेगा, ठीक है। वो हम किस तरह से करवाएंगे, जब भी मैं इस आइटम पर क्लिक करूँ लिस्ट व्यू की, ठीक है, लिस्ट व्यू के आइटम पर क्लिक करूँ तब मेरे को उसकी पोजीशन मिलेगी। अगर मैं रेड पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी जीरो पोजीशन मिलेगी। ब्लू पर क्लिक करूँगा तो मुझे वन, और ग्रीन पर क्लिक करूँगा तो टू। तो वो किस तरह से करते मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एल
मैं यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, LST, ठीक है, किस ये क्या है, लिस्ट व्यू की आइटम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइटम, हाँ, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, ठीक है, और उसके अंदर न्यू, और जैसे ही मैंने कहा था ये वाला, ठीक है, जिस तरह से अपन लोग बटन बटन को करवा रहे हैं उसी तरह से हमने लिस्ट पर मैं क्लिक करूँ उसका करवा दिया है, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि बटन पर क्लिक करते समय हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर का यूज कर रहे थे, उसी तरह से आइटम पर क्लिक करने के लिए हम लोग सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो आई आई, ठीक है, ये आई कुछ भी नहीं है। ये आई क्या है, अगर आपने रेड पर क्लिक करी तो वो मेरे को आई 0 पास करेगा, ब्लू पर क्लिक किया है तो 1, और ग्रीन पर क्लिक किया है 2। तो क्यों? क्योंकि ये हमें इंडेक्स पोजीशन पास करवाएगा, ठीक है। आई जो है ना, हमने जिस भी आइटम को सिलेक्ट किया है उसकी इंडेक्स पोजीशन मेरे को देगा, ठीक है। तो अब मैं टोस्ट के जरिए आराम से करवा सकता हूँ ये इस वाली चीज़ को, ठीक है। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि पता है टोस्ट क्या है, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो वो उसमें दो तीन पैरामीटर होता है, तीन। फर्स्ट तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, सेकंड आपको कौन सा मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैं फिलहाल आई ही डिस्प्ले, आई आई, ठीक है, इंटीजर आई का आई में डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। और थर्ड पोजीशन है, आपकी लेंथ कितनी लेनी है, तो मैं लेंथ शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैंने शो करते ही मेरे को टोस्ट शो होने लगेगा, ठीक है। अब इतना सा रन करके देखते हैं, तो मैं अब क्लिक करूँगा रेट पे तो क्या मिलता है वो देख लेते हैं आउटपुट, ठीक है। टर्मिनेट, ओके, तो मैंने रेड पर क्लिक किया तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, क्यों? तो वो अपन लोग यहाँ पर रन पे जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रन पे मेरे को कौन सा क्या एरर दिखा रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 28 नंबर की लाइन में मेरे को मैसेज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 28 नंबर पे। आई थिंक मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो आई है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो वो भी करवा देते हैं। उसके लिए टू स्ट्रिंग का ऐसा कुछ है ना, स्ट्रिंग ऐसा कुछ है, देख लेते हैं क्या है, किस तरह से है। नहीं ये नहीं 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 कुछ है, स्ट्रिंग आई। मैं क्या करता हूँ, ये जो आई है ना उसको पहले एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है, पोजीशन। क्योंकि किस तरह से इंटीजर को कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना करवाने के लिए एक मेथड है, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही बना देता हूँ और उसमें मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू आई पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो अब मैं एरर को सोल्व करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज पैरामीटर आई टाइप टू स्ट्रिंग, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर इसको कन्वर्ट कर देगा ना, रुको रुको कुछ और भी होगा। नहीं, माइग्रेट टाइप, नहीं, नो, देखते, हाँ ये रहा, wrap यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन पास लिख दूंगा, ठीक है। तो जिससे क्या वो आई को मैंने किस में स्टोर करवाया, पोजीशन, किसकी मदद से, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से क्या होगा कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। तो पोजीशन में अपना क्या है, आई है, ठीक है। अब इतना सा रन करके देख लेते कि भाई एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट, अभी भी एरर दिखा रहा है या नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं रेड पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को इंडेक्सिंग 0 दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ब्लू पर क्लिक किया तो अब मेरे को यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 बता रहा है, अगर 2 को क्लिक ग्रीन को क्लिक किया तो मेरे को 2 बता रहा है। तो आप समझ रहे हो, अगर मैं अब यहाँ पे मान लीजिए, देखो कलर के अंदर क्या है, मैं ये जो कलर्स का एरे है, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन है, ठीक है। तो अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं अब यहाँ पे कलर के अंदर क्या है हमारा, रेड ग्रीन ब्लू है, ठीक है, यानी कि एरे है। अब मैं कुछ ऐसा करूँ, जैसे कि हमें पता है इंडेक्सिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग किस तरह से करते हैं वो हमें पता है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कलर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आई पास कर दूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आई से क्या मिल रहा है, मैं रेड पर क्लिक करूँ उसकी पोजीशन, ब्लू पर क्लिक करूँ उसकी पोजीशन, और ग्रीन पर क्लिक करूँ उसकी पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन कलर के अंदर हमारा क्या है, एक एरे के अंदर इस तरह से कुछ है, कलर के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कलर इज इक्वल टू कुछ इस तरह से है, रेड ब्लू और लास्ट में ग्रीन, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे कलर
तो लिखूंगा ना, तो मेरे को मिलेगा रेड, ठीक है। उसी तरह से मैं अब कलर वन लिखूंगा तो मेरे को मिलेगा ब्लू, और उसी तरह से कलर टू करूंगा तो मेरे को मिलेगा ग्रीन। और आई से मेरे को डायनामिक पोजीशन मिल रही है, ठीक है। इस वाली लाइन को भी मैं कमेंट में डाल देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कलर के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई पास करवा दूंगा, ठीक है। जिससे कि मेरे को क्या मिलेगा, जीरो के इंडेक्सिंग में जो भी होगा ना वैल्यू वो मिलेगी, ठीक है। जीरो के इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, रेड वाली। और वन की वैल्यू में कौन सी है, वन के पोजीशन में कौन सी वैल्यू है, ब्लू। और टू की पोजीशन में कौन सी वैल्यू है, ग्रीन। तो वो मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेड पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं अब रेड आ गया। ब्लू पर क्लिक किया तो क्या मिला, ब्लू। और ग्रीन पर क्लिक किया तो ग्रीन मिलेगा। सो आई होप आपको किस लिस्ट ऊपर मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए वो भी, इसके बारे में भी आइडिया आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कस्टम लेआउट के बारे में जानेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।